ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप हवाई यात्रा करें, आप जो है समुद्री यात्राएं करें। तो फिर उन्होंने इस की रूपरेखा बताई कि मैंने 3 महीने में क्या करना है। प्रोफेशनल एथिक्स पे सबसे पहला प्रोग्राम किया था हमने। मैं आज एक चीज को स्वीकार करना चाहूंगी, एडमिट करना चाहूंगी कि अगर हमारे अच्छे सहयोगी नहीं होते, चाहे विभाग में चाहे एमएमटीटीसी में, तो शायद मैं इस कार्य को इतने सुचारू रूप से नहीं कर पाती जितना अभी दिख रहा है। जो सपना आपने इसके लिए देखा होगा, हम सब उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प भी है और दृढ़ संकल्प भी है। इस बात पे एक तो सर के लिए मैं तो खुद ही डिबेट हो गए, कह रही है ये डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। हेलो गाइस, हमारे घर में आया है माही। माही हाय बोल, बोलना हाय कर। क्या खा रहा माही? सौंप है वो। माही ने खाया सौंप। माही को उसको कलर वाली सौंप, कलर वाली नमकीन बोल रहा है। ये माही के लड्डू अच्छा होता है। माही की इमली वाली टॉफी। हाय कर। नहीं कर रहा। ये बहन जा रही है अपनी इंदू मैम की फेयरवेल में, जो इनके पुराने एफडीसी डिपार्टमेंट में हो रही है। मैम हुआ मैम नहीं, ये मैम नहीं है। मौसी हूँ मैं। मौसी 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 हूँ मैं। मैम नहीं हूँ। मौसी तो मैं पहुंच चुकी हूँ चौरास कैंपस में, और ये है एमएमटीटीसी की बिल्डिंग डिपार्टमेंट। यहीं जाना है मुझे। और यहाँ हुई है मस्त डेकोरेशन। दी प्रणाम। और ये है फोटोज़। और यहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन करी गई है। ये कहते हैं कि भागवत गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। वीडियो बना रही हूँ सर, फोटो नहीं वीडियो। ये है सोमेश सर, राहुल सर, हाँ, मतलब एक सिस्टम। ये भैया है अनिल भैया, और ये पूनम दीदी। ऐसा ना लिखा आप ही ने है, लेकिन ये कहना नहीं है कि आपने लिखा। कहना ये है कि कुलपति महोदय ने लिखा। अरे इसमें हर चीज का वीडियो मत बनाओ यार फारूक। तुम हमारी सीक्रेट बातें ये वो ही ना हो जाए कि अरविंद केजरीवाल वाली बात। सबका वीडियो बना ले रही है। कुछ हुआ क्या? कुछ अरेंज हुआ? हाँ, ये है मैम का प्रशस्ति पत्र। नहीं, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ के फिर वहाँ दिया जाता है और फिर वो ऐसे करके उनको भेज देते हैं। मतलब जैसे तो ये कुलपति महोदय का स्वागत जिन्होंने तो मतलब इस कार्यक्रम के लिए हमें बुला लेंगे पढ़ने के लिए। महत्वपूर्ण समय, अमूल्य समय। और ये है मालवीय जी की फोटो। It is indeed a matter of great honor and emotions as we are gathered here. Not President, Teacher Welfare Society, Dr. Vijay Jyoti Kumar sir, Professor G.K. Joshi, and all the staff members, Dr. Kavita Bhatt, my colleague, and all the staff members, Poonam, Arul, and Anil ji, and the students who are helping us to celebrate this function. First of all, now I would like to invite Honorable Vice Chancellor sir to give the bouquet to ma'am. Please, sir. सुंदर है ज्वाइन किया था। ये अपने बड़े ही स्ट्रगलिंग फेज में उस समय ये चल रहा था, और ये मैडम का डेडिकेशन, उनका विजन, उनका टायरलेस एफर्ट ही है कि आज की डेट में जो हमारा सेंटर यहाँ पे खड़ा है, ये इतने साल का मैम का जो फरवरी 2018 से मैम कर रही है 31 मार्च 2025 तक, तो मैडम का लीडरशिप, उनका डेडिकेशन, कभी भी कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं आया मैडम के साथ
काम करने के कि 24/7 कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो मैडम ने बिना किसी हेजिटेशन के, बिना हमें डांटे हुए हर काम बड़े अच्छे से किए हैं। आज जो ये सेंटर यहाँ तक पहुँचा है तो मैडम का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब इसी क्रम में मैं आगे अब डॉक्टर राहुल कुमार सिंह जी को इनवाइट करूंगा। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर की इस नवनिर्मित भवन में और इस शुभ वेला पर फल सुदीर्घ सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई हैं, तो इस मौके पर आप सभी का स्वागत है। मुझे बड़ी जिम्मेदारी दे दी सोमेश जी ने कि आप कुछ बोलें। बड़ा कठिन काम है क्योंकि मैडम एक असाधारण शैक्षिक नेतृत्व और मार्गदर्शक का पर्याय रही हैं। इनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। हालांकि सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, मैं क्या कहूँ। फिर भी जब मैं पहली बार इस केंद्र में आया था फरवरी 2018 में सहायक निदेशक के रूप में, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना लगाव किसी से हो जाएगा या कोई मुझ में इतना विश्वास कर सकता है या करता है। लेकिन मैडम का जो विश्वास था, जो लगाव आपका मिला मुझे, उसने फिर इस केंद्र से मुझे जाने ही नहीं दिया। मैं यही 2018 से आज 2025 आ गया और मैं यही पढ़ा रहा। मैडम का प्रभाव केवल मुझ पर ही नहीं बल्कि केंद्र में काम करने वाले सभी साथियों पर भी पड़ा, इवन संस्थान पर भी पड़ा। और आप जो है हम सबके लिए एक निदेशक से कहीं अधिक एक प्रेरणा की किरण रही हैं, शक्ति का स्तंभ रही हैं और हमारे द्वारा इस पूरे कालखंड में सामना किए जाने वाले अनेक चुनौतियों के समय में हमारी मार्गदर्शक भी रही हैं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में यह केंद्र पुष्पित पल्लवित हुआ है। विजय ज्योति सर और जोशी सर इस बात के साक्षी हैं कि यह केंद्र कभी एक कमरे में चला करता था, आज ये इतने भव्य भवन में प्रतिष्ठित है। तो इसके पीछे मैडम की दूरदर्शिता ही थी, आपका सबसे जुड़ने की क्षमता। आप अपने साथी जो सहयोगी थे, आपके जो कर्मचारी आपके साथ थे, उनसे भी जुड़ जाती थी। और जो प्रशिक्षु हमारे यहाँ आते थे शिक्षक दूसरे संस्थानों से, उनसे भी ऐसा जुड़ती थी कि वो जो है बिल्कुल अपने घर और परिवार जैसा माहौल फील करते थे। हम लोगों ने कई ऑफलाइन कार्यक्रम 2018 से 2022 तक किए, 21 तक किए। बल्कि आने वाले जो प्रशिक्षु हैं, ये आने वाले कई सालों तक आपका प्रभाव यहाँ महसूस करते रहेंगे। और जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगी, आप अपने साथ पूरे समुदाय की प्रशंसा, सम्मान और शुभकामनाएं आपको मिलती रहेंगी। आपका भविष्य नए अवसरों, व्यक्तिगत विकास और उसी आनंद और संतुष्टि से भरा हो जो आपने हमें दिया है। और धन्यवाद तो खैर बहुत छोटा शब्द होता है। हम आभारी हैं आपके, जो कुछ आपने हमें व्यक्तिगत रूप से और इस केंद्र को प्रोफेशनल रूप से दिया है। आपके लिए एक खास जगह हम सबके दिलों में रहेगी। कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर RS नेगी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सोमेश जी। आज के जो प्रोफेसर इंदु खंडूरी पांडे मैडम का सेवानिवृत्ति होने के बाद MMTC सेंटर में एक छोटा सा जो कार्यक्रम जो यहाँ के अभी जो कार्यभार देख रहे हैं के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे परम सम्मानित माननीय कुलपति प्रोफेसर चौहान साहब, मैडम प्रोफेसर इंदु खंडूरी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर जी। तो एक बात बहुत उभर के आई कि जब हम विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान में अपने सेवा को प्रदान करने के लिए ज्वाइन करने आते हैं, तो जब हमारी सर्विस बुक रहती है, मुझे वो बात बहुत अच्छी भी लगी कि हम उसमें लिखते हैं कि किस दिन आपने ज्वाइन किया और किस दिन आपको रिटायर सेवानिवृत्त होना है। वो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं मैडम से अभी कह भी रहा था कि आपने अपने 34-35 साल की जो सेवा इस विश्वविद्यालय को दी और बड़े निर्विघ्न रूप से, क्योंकि आज हम लोगों को भी सोचने के लिए बहुत कि आराम से पूरा समय निकल जाए,
और विश्वविद्यालय की सेवा करते करते। तो मैडम के बारे में ज़्यादा, क्योंकि आप विभाग की विभागाध्यक्ष भी रही हैं, उसके साथ में आपने इस सेंटर में क्योंकि इससे पूर्व के प्रोफेसर गोसाई और प्रोफेसर जोशी साहब भी निदेशक के रूप में उन्होंने काम किया, और जब आपने ज्वाइन किया तो मुझे लगता है कि उसी टाइम इस सेंटर के जो बिल्डिंग्स और उसके बनने की जो प्रक्रिया चल रही थी, आपने उसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान ही कहूँगा, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए पीछे जब तक आपकी लगन और मेहनत काम नहीं करेगी तब तक वो सफल नहीं होता है, मेरा ऐसा सोचना है। तो आपने क्या, आपके मार्गदर्शन में ही पूरी बिल्डिंग बनी, बहुत सारे कार्यक्रम किए। आप क्लाइमेट चेंज में लेक्चर देने सेंटर में आए थे, तो उस समय मैं भी यहाँ पे रिफ्रेशर कोर्स का पार्टिसिपेंट था, और मैडम के मैंने दोनों ही रूप देखे हैं कि जिस समय हम कोर्स कर रहे थे उस समय का भी, और जब मैंने मैडम के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है उसमें भी। तो उस समय एक ऐसा इवेंट हुआ था सर कि 2 पार्टिसिपेंट हमारे लास्ट का जो सेशन होता था उसमें साइन करके वो धारी देवी घूमने चले गए थे, और मैडम ने उस दिन जो है सरप्राइज अटेंडेंस जो है हमारा 4:45 बजे मैडम आई और मैडम ने सरप्राइज अटेंडेंस उसमें लिया। तो मतलब डिसिप्लिन भी मैडम का पूरा रहा है, और मैडम ने कभी किसी को ऐसे परेशान नहीं किया है कि ठीक है कि आपका कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप बताइए। तो मैंने मैडम का दोनों ही, चाहे हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है या पार्टिसिपेंट से किया है, तो मैं इसमें जोड़ूंगा। और इसी क्रम में आप आगे रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर आर.के. जोगी सर को इन्वाइट करूंगा सर। इस पौधे को जो सींचा है और आज वो हरा भरा हो गया है, इसमें फल आने लगे हैं, कि मैंने इस पौधे की जो मेरी सोच थी, जिस तरीके से मैंने सोचा था कि एक बगीचा मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि आप जब किसी चीज को शुरू करते हो और आपसे जब अपेक्षाएं भी की जाए कि मतलब जो है आपका ये जो FDC है ये सुरक्षित हाथों में है, तो उसे प्रूव भी करना पड़ता है। और ये कभी भी आसान नहीं रहा है। इस सिस्टम के साथ आप जो है बड़ी बहुत ही, आप समझें कि हर समय आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, या हर समय आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाएगा, कई बार नहीं हो पाता है। लेकिन उन परिस्थितियों में खुद को किस तरह से आपने ढालना है, किस तरह अपने सहयोगियों से काम लेना है, किस तरह से आप इस चीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि आपकी सोच क्योंकि सकारात्मक है, इसलिए आप सोचते रहते हैं कि मैं किस तरह से इसको, उसमें एक अलग रौनक आई। हाँ, एक विभाग को आपने जीवंत किया है, सिर्फ FDC की बात नहीं है ये। आपके विभाग में पहले जाते हुए हमें संकोच होता था, अब हम जब जाते हैं तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल रहता है, वहाँ जाने की इच्छा होती है, वहाँ बैठने की इच्छा होती है। तो ये चीजें किसी के व्यक्तित्व से आती है। आप जब कहीं जाकर कंफर्टेबल फील करते हो, वो किसी के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप वहां जाकर आप अच्छे से वहां पे बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, 5 मिनट के लिए गए हो, आधा घंटा लगा दिया। तो ये मैडम ये पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक कि आपके जो सामने जो जिस व्यक्ति से आप मिलने गए उसके व्यक्तित्व में जब तक ऑरा ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो विश्वविद्यालय के प्रति योगदान रहा है मैडम, विश्वविद्यालय आपका हमेशा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, और आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि समय समय पे, क्योंकि ये सबसे मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय की सबसे एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा आपको कनेक्शन चाहिए, बहुत अच्छे आपकी रेपुटेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी आपकी लाइजनिंग होनी चाहिए, और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओनली टू हैव पार्टिसिपेंट्स, इट्स अ मैटर ऑफ किस क्वालिटी के, किस लेवल के आपके पास जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वो रिसोर्स पर्सन जो आपके आ रहे हैं वो कहाँ से देख अगर ना भी कर पाए तो उसको देखने जरूर आइए, ताकि आप फिर बता सकें कि यहाँ पे ये पौधा ऐसा होना चाहिए था, आपने इसको उठा दिया, यहाँ पे उठ दिया। तो इस तरह के मार्गदर्शन की आपकी हमेशा आवश्यकता रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत FDC के शुरुआती दिनों के ऑफिसर डॉक्टर विजय ज्योति कुमार सर हमारे साथ हैं। सर तो आपको इनवाइट करूंगा कि सब आज ये इतना अच्छा बना है, इसके पीछे की पूरी कहानी और मैडम के साथ शुरुआती दिन, उसके बाद तो बहुत कुछ डेवलप हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो उसके साथ बदलाव भी होते हैं। वो सब मैंने देखा है। मैं मैडम से रूबरू हो पाया कि कुछ विभागीय कार्य तो इस तरह रहते हैं कि मैडम से मैं बहुत समय से मिला भी नहीं। तो पहले तो मुझे यही बहुत अच्छा लगा कि मैं इस समारोह का पार्ट बन रहा हूँ, तो उसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम के साथ एक्चुअली
जिसमें मैं शुरुआती दौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर का यहाँ एडिशनल बनने का मुझे मौका मिला, मेरा इतना परिचय नहीं था और प्रोफेसर रहा। और मैं भी सुबह भी आपसे कह रहा था, आप लोग सिस्टम में होते हैं तो हमें एक बड़ा सहारे के तौर पर हम आपको देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में मैडम इन सपनों के साथ आप हम सभी का मार्गदर्शन किया। हम कृत संकल्प हैं उन सपनों को चरितार्थ करने के लिए यथाशक्ति जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे कि हम उन सपनों को धरातल पर उतार सकें। ये मैं आपको आश्वासन नहीं बल्कि ये प्रॉमिस आपसे करती हूँ। फिर से मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं संप्रेषित करती हूँ और हम सभी पर आपका मार्गदर्शन, आपकी दृष्टि उसी प्रकार से बनी रहे जैसे यहाँ पर आप रहती थी। हमें ना लगे कि आप भौतिक रूप से वहाँ पर हैं। इस शब्दों के साथ, इस अनुरोध के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद मैम। गुरु और शिष्य का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है मैम कि जो जीवन भर का रहता है और शिक्षा जो है वो अमृत के समान होती है। फिर भी ऐसा है कि कभी भी कहीं भी जो है हमारी भविष्य में मुलाकात होती है तो गेट टुगेदर है, सुख दुख है, हमारा आना जाना जो है वो हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद मैम। अब आदरणीय कुलपति महोदय द्वारा मैडम के उत्कृष्ट कार्य हेतु एक प्रशस्ति पत्र मैडम को भेंट किया जा रहा है। तो भेंट किए जाने से पहले मैं कविता मैम से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रशस्ति पत्र को पढ़ने की कृपा करें। शैक्षिक नेतृत्व का पर्याय प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, मानविकी एवं समाज विज्ञान संकाय, हिमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल उत्तराखंड, अपनी सुदीर्घ सेवाओं के दौरान अपने मूल पद से दिनांक 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। गंभीर दार्शनिक चिंतक होने के साथ ही आपने अपने सुदीर्घ सेवा काल में अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ ही फरवरी 2018 से सेवानिवृत्ति पर्यंत विश्वविद्यालय की यूजीसी मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, पूर्व में फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर के निदेशक पद को भी सुशोभित किया। उक्त केंद्र की निदेशक के रूप में आपका कार्यकाल एक दूरदर्शी एवं उत्कृष्ट शैक्षिक नेतृत्व का प्रशंसनीय उदाहरण है। यह आपकी निष्ठापूर्ण कार्यशैली का ही परिणाम है कि वर्ष 2015 में एक कक्ष से प्रारंभ हुए फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर के पास आज आधुनिक तकनीक एवं आवासीय सुविधा से युक्त अपना एक भव्य भवन है। कार्यक्रम निरंतर आयोजित करवाया। इस केंद्र की विशिष्ट कार्यशैली का ही आकर्षण रहा है कि इन कार्यक्रमों में समूचे भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों के शिक्षक बड़ी संख्या में प्रतिभाग करते रहे हैं। विषय वैविध्य संपन्न 5 दिवसीय से लेकर के 1 माह तक के बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण, श्रम साध्य एवं साधनामय उपक्रम है। जब समग्र मानव समाज कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से निज अस्तित्व हेतु संघर्षरत था, ऐसे समय में ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अथक और अनवरत संचालित करवाना आपके ही शैक्षिक नेतृत्व का पराक्रम रहा। ये आप सब लोगों के साथ काम करना एक अत्यंत सुखद अनुभव रहा है। और चूंकि हमारे कुलपति महोदय यहाँ पे हैं, परिवार के मुखिया हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगी सर कि इसको मैं इतना अपना मानती थी कि ये जो लोग थे, इन लोगों की कभी भी सरनेम से या डॉक्टर या किसी औपचारिक उससे संबोधित ना करके सबको मैं फर्स्ट नेम से संबोधित करती थी। उसमें एक अपनापन होता था। इनको भी कभी आपत्ति नहीं हुई और मुझे लगता था कि मैं पूरे अधिकार के साथ जो करवाना चाहती हूँ वो कह देती हूँ। ये बात अलग है कि ठीक है, छोटे भाई बहन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो आप 100 चीजें कहिए तो 2-3 चीजें नहीं भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी क्राइसिस का पीरियड था, आप सब लोगों ने साथ दिया और मेरी इस सेंटर के साथ जो यात्रा थी बड़ी अजीबोगरीब तरीके से शुरू हुई
9 साल के इंतजार के बाद प्रोफेसरशिप हुआ था। 2008 में ड्यू था, 2017 में हुआ था। और उसके बाद मैं एकेडमिकली रिलैक्स थी। मुझे लगा कि अब बहुत सारे मेरे एकेडमिक काम पड़े हुए हैं, तो अब उनको खुल के मैं कर सकती हूँ। उसको किसी फ्रेमवर्क में करने की जरूरत नहीं है जहां उसके प्रमोशन नहीं होगा। अचानक एक दिन अन्नपूर्णा नौटियाल मैडम ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ जिम्मेदारी देना चाहते हैं इसी साल। उस समय प्रोफेसर एबी भट्ट जी थे। तो मैंने कहा मैडम अभी इंटरेस्ट नहीं है मेरा, मैं बहुत थकी हूँ अपने संघर्ष से, मैं नहीं करना चाहती। मैंने कहा सुन तो लो। तो उसमें प्रस्ताव ये था कि उसे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जाए। तो मैंने आउटराइटली मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं अपने दर्शन के अध्ययन में और रिसर्च में बहुत खुश हूँ। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन बीसी ऑफिस से फोन आ रहा है कि भट्ट जी आपको याद कर रहे हैं। प्रोफेसर एबी भट्ट जी थे। उन्होंने भी मुझे बुलाया और कहा कि आपको किस लिए बुलाया गया आपको पता है? मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता है। मैंने तो सोचा कोई गलती होगी, आप डांटने के लिए बुला रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो मैंने कहा सर मैं हाथ जोड़ के करती हूँ कि मुझे अभी इस स्तर पे कुछ नहीं करना। मैंने कहा आप सुन तो लीजिए। मैंने कहा ठीक है आप बता दीजिए। फिर उन्होंने बताया कि ये दायित्व है। मैंने कहा सर प्लीज कुछ दिन के लिए मुक्त रखिए। तो उन्होंने एक सेंटेंस जो मुझसे कहा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मैडम आप यूनिवर्सिटी में नौकरी करती हैं और यूनिवर्सिटी से जो दायित्व मिलेगा उसे आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा सर फिर तो बात ही खत्म हो गई, मेरे पास कहाँ चॉइस है। अगर मैं नौकरी करती हूँ और आप उसके मुखिया हैं, तो जो आप कहेंगे वो मुझे करना और मैं करूँगी। ये बातचीत हुई और मैं कह के मुझे चूंकि कुछ व्यक्तिगत काम से लखनऊ जाना था और मैं नहीं। लेकिन मैं इसको ज्वाइन तब करूंगी जब कम से कम मुझे एक इंडिपेंडेंट रूम दे दीजिए, एक कंप्यूटर दे दीजिए और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी दे दीजिए, क्योंकि उसके बिना इसमें काम नहीं हो पाएगा। और तब चूंकि ये गुसाई जी के पास था, उनके पास IPVC भी था, तो ये सेंटर वहीं से चलता था। मतलब मैं प्रशासन का इस मामले में धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 48 घंटे के अंदर मुझे तीनों चीजें दी और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर विजय ज्योति और नितिन सती जी थे। जैसे मैंने ज्वाइन किया उन्होंने कहा कि मैडम अब हमें भी मुक्त कर दीजिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी इस सेंटर का ABCD भी नहीं पता और कम से कम एक प्रोग्राम मुझे कर लेने दीजिए, उसके बाद आप छोड़िए। तो एक हमने 3 दिन का उस समय मुझे याद है कि प्रोफेशनल एथिक्स पे सबसे पहला प्रोग्राम किया था हमने, नेशनल सेमिनार, और वो बहुत सक्सेसफुली हुआ था। उसमें करीब मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे हमारे पास, और वो ऑफलाइन प्रोग्राम था। अप्रैल था मैम, 6 अप्रैल। हाँ 6 अप्रैल को 6 से 9 तक वो हमने किया था। तो उस प्रोग्राम को करने के बाद हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम कर सकते, और धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए। विजय ज्योति जी ने छोड़ दिया, फिर नितिन सती ने भी छोड़ा, फिर राहुल आए और जोशी जी आए। उसके बाद कुछ व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं, जोशी जी ने छोड़ा तो धनंजय जी आए, धनंजय ने छोड़ा तो फिर उसके बाद सोमेश जी आए। सोमेश जी का इस सेंटर में आगमन कोविड के दौरान हुआ, ये बात सही है, और आते समय वो थोड़े से हेजिटेंट भी थे। उन्होंने मुझसे एक चीज कहा था कि मैडम आप मेरा नाम प्रपोज तो कर रही हैं, लेकिन ये अप्रूव नहीं होगा। तो मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मेरा काम है प्रपोज करना, जो सेंटर के लिए सुटेबल है उसको ले आना। अधिकारी वर्ग और प्रशासन क्या करता है ये उनका पक्ष है, और उसके बाद उनको समझाना मेरा दायित्व है। तो आप निश्चिंत रहो, आपकी हामी होनी चाहिए, बाकी आगे हम देखेंगे। मैं इस बात की भी प्रशंसा करूंगी
कि वो जो भी नाम जिस स्तर पे मैंने प्रपोज किए वो यथावत अप्रूव हुए, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस तरीके से मुझे प्रशासन का हमेशा सहयोग मिलता रहा। बजटरी प्रोविजन जो था वो 6 महीने में हम लोग करीब, आपको याद होगा, हम ट्रैक पे ले आए और फिर नेक्स्ट बजट के लिए हमने मिनिस्ट्री में दिया कि अब 50% आप हमें रिलीज कर दीजिए और हम रन कर रहे हैं। उनका भी सेटिस्फैक्ट्री रिमार्क रहा उसके बाद कि चलो अब ये सेंटर चल रहा है। फिर जब उनका लेटर आया उसके बाद 1 साल तक हमने किसी तरीके से लड़ झगड़ के उसको एक्सटेंड करवाया, तो 20 तक तो चला कोविड पीरियड में। और रिव्यू मीटिंग में उन्होंने लगभग सर 136 FDC थे, उसमें से सिर्फ 42 को MMTTC में, बाकी वो HRDC उन्होंने दिया। HRDC और 42 MMTTC को लेकर के, 42 FDC को लेकर के उन्होंने MMTTC बनाया। और उसके बाद फिर से इसमें एक नया संचार आया, एक नई ऊर्जा आई और कोशिश किया, हमने काम किया। और अभी जो इतने सुंदर सुंदर शब्द मेरे लिए कहे जा रहे थे उसके बारे में तो मैं ये कहूंगी कि आप सबके दिल इतने अच्छे हैं कि वो अच्छाई मुझे मिली। नहीं तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि मैं कुछ स्पेशल करती हूँ। मेरे लिए वो ड्यूटी का पार्ट था। जैसे मेरा अपॉइंटमेंट फिलॉसफी डिपार्टमेंट में हुआ था, वहाँ टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च मेरी ड्यूटी का पार्ट था, वैसे ही MMTTC जब मुझे मिला तो जितना मैंने अपने ड्यूटी के पार्ट को समझा उसको मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश की। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, कभी भी नहीं लगा। आप लोगों ने देखा भी होगा काम करते समय कि हर प्रोग्राम की शिद्दत उस प्रोग्राम तक सीमित रहती थी कि ये प्रोग्राम कैसे अच्छे से अच्छे हो जाए। ऑफलाइन में चाहे वो एक्सपर्ट को इनवाइट करना हो, उनको लाना हो, उनको छोड़ना हो, उनके लिए जो सुविधाएं प्रदान करनी है वो हो, पार्टिसिपेंट जो हो उनके मेरे साथ थे। और राहुल आपको याद होगा, जोशी जी आपको याद होगा कि मैं ये कहती थी कि FDC अगर एक ह्यूमन बॉडी के रूप में डिफाइन किया जाए तो मैं तो सिर्फ सोचती हूँ, हाथ की जगह पे इसके 2 असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं और हाथ के साथ जो एक मेरी दृष्टि थी उसको दोनों को मिलाकर के एग्जीक्यूट हमारे रिसर्च एसोसिएट करते थे। किसी को कुछ भी काम दे देने पे उनके चेहरे पे शिकन नहीं रहती, सब बड़ी खुशी से करते थे। और स्पेशली असिस्टेंट डायरेक्टर और मेरे पास तो एडिशनल ड्यूटी थी। डॉक्टर कविता ने कहा कि मैं संतुलन बनाती थी। मेरा एक नियम था सर कि मैं फर्स्ट हाफ में जब घर से चलती थी तो सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट जाना होता था। अगर समय मुझे परमिट कर रहा है तो मैं क्लास लेके आती थी नॉर्मल दिनों में, और अगर प्रोग्राम चल रहा है तो मेरे दोनों सहयोगी इतने अच्छे थे, प्रोफेसर विभागौड़ और प्रोफेसर ब्रिगेन सिंह, कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैडम आप वहां का देखिए, यहाँ की क्लासेस हम देख लेंगे। मैं आज एक चीज को स्वीकार करना चाहूंगी, एडमिट करना चाहूंगी कि अगर हमारे अच्छे सहयोगी नहीं होते, चाहे विभाग में चाहे MMTTC में, तो शायद मैं इस कार्य को इतने सुचारू रूप से नहीं कर पाती जितना अभी दिख रहा है। तो मैं आज उनको भी, क्योंकि वो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि सबने मुझे पूरी तरीके से सहयोग किया। कोई जैसे आप छोड़ के गए खराब लगता था कि वो रहते तो ज्यादा अच्छा, जो आता था उसके जुड़ने से बहुत अच्छा लगता था कि एक नया सदस्य। कोशिश की, मेरा कुछ खास एफर्ट नहीं रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, इसलिए मैं कर पाई। और मुझे इस बात की खुशी है कि शायद ये सम्मान भी बहुत कम लोगों को मिलता है कि जिस परिवार को मैं बिलोंग कर रही हूँ या जिस परिवार से मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ
वहां के 2 सर्वोच्च पदाधिकारी साथ में हाँ, मेरे सम्मान में यहाँ पे 1 घंटे से बैठे हैं। तब इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? मैं वाकई अभिभूत हूँ। और आप लोगों के सहयोग और सम्मान के लिए, क्योंकि देखिए ये हमारा सेंटर है, लेकिन मुखिया लोगों का अपने काम धाम छोड़ करके किसी एक सदस्य की विदाई में 1.5 घंटा 2 घंटा देना मायने रखता है। मतलब मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी सेवा जो है, जो मैंने विश्वविद्यालय की, मैं सेवा भी नहीं कहूंगी। इनफैक्ट जब तक हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक हमारा अप्रोच अलग होता है कि किसी भी तरीके से हम विश्वविद्यालय में प्रवेश कर जाए। और प्रवेश करने के बाद हमारी भावना ये हो जाती है कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं करते हैं। हमें ऑफिशियली औपचारिक रूप से एक दायित्व दिया जाता है जिसका हमें निर्वहन करना होता है। तो उस दायित्व का निर्वहन अगर मैंने पूरी शिद्दत से किया है और विश्वविद्यालय उसको पूरी तरीके से पहचानता है, उसका सम्मान देता है, तो ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। इससे बड़ा संतोष मुझे कुछ भी नहीं हो सकता कि मैंने अपने दायित्व का निर्वहन सम्यक रूप से करने का प्रयास किया और उस प्रयास को पूरी तरीके से। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आपने कहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से राहुल पिछले 5 सालों में ट्रेंड हुए हैं, जब तक कोई नया डायरेक्टर अपने दायित्व को नहीं निभाता है, वो इस कर्तव्य के निर्वहन में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं आपको इतना आश्वस्त करती हूँ। मोटिवेट किया कि जैसे कि विजय ज्योति जी ने और आपने कहा कि 1 कमरे से शुरू हुआ था और आज हम उसका रूप देख रहे हैं। सारे आपके सारे जितने भी हॉल्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, वेल फर्निश्ड। एक दूरगामी सोच का ही परिणाम होता होगा। जब हम सोचते हैं एक वट वृक्ष पहले एक बीज के रूप में कंसीव जब करता है तो वट वृक्ष बनता है। उसी तरह जो आपने जो इसे अपने परिश्रम से लगन से सिंचा होगा, तब आज हम इसको इस रूप में देखते हैं। मैडम मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 2-1 चीज़ें मैं आपसे ये मतलब कहना चाहूँगा। जो सपना आपने इसके लिए देखा होगा, हम सब उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प भी है और दृढ़ संकल्प भी है। हम हर हाल में जो आपने इसके प्रति जो आपने लगाव और वो महसूस किया होगा और जो दिया है हम सबको, उसको हम पूरी तरह से मेंटेन करेंगे। जब मुझे चार्ज मिला वाइस चांसलर का, तो मैडम से मेरी कट विजिट हुई। मैडम आई थी तो मेरे से मैडम ने कहा कि मैं एक लाइब्रेरी का चार्ज देखती हूँ, एक फर्नीचर का देखती हूँ और एक इसका देखती हूँ। तो मैंने मैडम जी से कहा कि कितने महीने हैं आपके रिटायरमेंट? 3 महीने हैं। तो फिर उन्होंने इसकी रूपरेखा बताई कि मैंने 3 महीने में क्या करना है, मुझे भी रिटायर होना है 1-2 साल में। फिर मैंने उस दिन सोचा कि जब मैडम 3 महीने बाद रिटायर हो गई सोच रही हैं, तो मैंने वादा किया कि मैं भी जो है आखिरी दिन पढ़ाता रहूँगा। मैंने सोच रहा था मैडम 1 साल जो है कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। इतनी लंबी सर्विस में थक सा गया। फिर मैंने मैडम को जब कहा, मैडम बहुत उत्साहित। मैडम मुझसे बजट के बारे में, आपको याद होगा, बजट के बारे में बात करनी थी। और फिर आपने परसों मुझे बताया कि उसका एक कार्यक्रम भी फिर आ गया है, आपने मेल में बताया मुझे। तो आपके ही फर्स्ट रहे होंगे सारी चीज़ें। देखिए इतनी लंबी सर्विस के दौरान आदमी थकान महसूस करता है, लेकिन आपके व्यवहार में उस दिन भी मैंने बहुत जीवंतता देखी। तो देखिए जीवंतता देखने का मतलब ये है कि हम भी इंस्पायर होते हैं, हम भी प्रेरणा लेते हैं
आप हमेशा प्रेरणा। फिर मैंने ये आपसे पूछा मैडम आपका आगे क्या कार्यक्रम है रिटायरमेंट का, तो आपने कहा कि मैं यात्राएं करना चाहती हूँ। मैडम मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप हवाई यात्रा करें, आप जो है समुद्री यात्राएं करें, या हम सब की चीज है जो आप करना चाहते हैं। क्यों सर? बिल्कुल। आप रिसर्च में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको भी करिए। मैडम जैसे सोमेश जी ने कहा कि हमसे जो भी गलतियां होंगी आप बड़ा हृदय देख के हमको क्षमा करिएगा, और हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, और बीच बीच में हमको आशीर्वाद देते रहें। यहाँ आके देखिए आपने जो पौधा लगाया जो बट वृक्ष के रूप में, वो और कितना फला फूला, और क्या क्या ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। कभी भी आपको ये महसूस हो कि डॉक्टर सिंह को या डॉक्टर भट्ट को आपने आना है इधर, तो आप कहिएगा, हम बिल्कुल खुशी खुशी जो है आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। आप खुश रहें, परिवार से ही खुश रहें, बस। आप बाकी तो सबने बोल दिया आपने क्या किया, सब जानते हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। भावुकता की क्षण है मैडम, हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहें। थैंक बिल्कुल। अब लाइफ फिलॉसफी में पूरा मैं इसी में काम करती हूँ। पहले मुंह है यहाँ पे। थैंक यू। धन्यवाद सर। ये मैं बड़ी देर तक दुविधा में था कि ये पुस्तक आपको दी जानी चाहिए। आपने पहले ही सारी पढ़ रखी होगी, फिर ये हुआ कि नहीं ये तो जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। जो पढ़ा हुआ है उसी में ज्यादा मजा जी जी बिल्कुल। एक बार फिर देखता हूँ जी जी कहीं चूक तो नहीं रहा। बिल्कुल। कुछ खरीदे और फिर ये पुस्तक तो ऐसे जितनी बार 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 पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको कुछ नया मिलेगा। सारे वो जीवन का मैं वही तो कह रही हूँ कि व्यवहारिक जीवन की जटिलताओं का सुलझाने का सूत्र है। मैंने तो साहब इससे हमने कुछ किया ही नहीं, ये मेरे साथ बहुत हो रहा है। इनका भगवत गीता पढ़नी क्या ये हो रहा है। सही बात है। हाँ परेशान। धन्यवाद सर। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये कार्यक्रम औपचारिक न होकर के इतने आनंदित क्षणों को देने वाला हो गया है कि लग रहा है कि परिवार का ही कोई कार्यक्रम है। और ये उससे भी बड़ी बात है कि जैसा कि मैम ने कहा कि हमारे दोनों शैक्षणिक नेतृत्व जिनके पास बहुत सारे काम होंगे और एक एक क्षण उनका कीमती होता है। आप दोनों लोगों ने, हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रौथाण सर ने और प्रोफेसर ड्यूडी सर कुलसचिव महोदय ने और कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर RS नेगी सर ने हमको अपने व्यस्ततम समय में से समय दिया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं आपको मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे तो वीडियो बना प्रकाश भैया एक आप दो एक अनिल भैया। लेकिन नेताओं के जैसे गले पर बहुत वही हो रहा ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं एक तो अभी सर के किसी लिए रैली में बनता जाने है, इस बात पे एक तो सर के लिए बनता है। सर तो खुद ही डिबेट हो गए, कह रहे हैं ये डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। हम तो सर को पूरा इन्वॉल्व करना चाहते हैं। रुको 1 मिनट। हम एक फोटो गेट पर और ले लेते हैं। और बहुत हो गया फिर आके बैठते हैं। आप ठीक है ना, इन पे लगा दो, एक इधर एक इधर। ना टेप की जरूरत नहीं। यहाँ पे अच्छी आ गई फोटो। वीडियो बना रही है दीदी, ब्लॉग भी बना रही है, यूट्यूब पे देखना आप। पीछे पीछे आए। अरे सर ये हाँ मैम आइए इधर। हाँ हाँ आ रहे जी सर। मेरा नाम तो आप भूल गए। बात सही करो मैं हाँ और ऐसा क्या? हाँ
नहीं कुछ इसमें आप लोग दो टू फॉर्मेलिटी कर रहे हो। करने दीजिए आज मुझे मन की कोई बात नहीं, इसके बाद तो मैम आपके ही हवाले हैं। हमारे मैम तो तुम ले जाओ पर फॉर्मेलिटी मत आज भी छोड़ देंगे, उसमें क्या है? आज वो बिल्कुल निश्चिंत होना चाहते हैं कि जिस गाड़ी से जा रहे हो वो गाड़ी अब दिख भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमेशा आपका स्वागत है। मजाक कर रही हूँ। इतना ही स्पॉट बन जाते हैं आगे। आप चलोगे ना? की गाड़ी आगे जाके आप नहीं आ रहे? आ रहे आगे बढ़ेगी गाड़ी तब आएगी। अब ये सिलेबस मैं आपको फ्रेमवर्क शेयर करूंगा एनईपी का ना। नहीं आप हैं, ये भ्रम हमारे लिए फायदेमंद होगा। आप हैं, ये भ्रम जब तक रहेगा तब तक गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अब आप रेस्ट करिए। हाँ चलिए।